ऐसी वीडियोज आपने बहुत बार अपने फीड के ऊपर देखी होंगी। आज के टाइम पे ना बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो आपको ये बता रहे होते हैं कि एसआईपी गलत है, एसआईपी बंद कर दो, एसआईपी में पैसा नहीं बनता है, अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो अपने पैसे को आप गंवा रहे हो, इससे अच्छा आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करो, आपका पैसा बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाला है। ऐसे करके वो एसआईपी को बदनाम कर रहे होते हैं, एसआईपी को गलत बोल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नया इन्वेस्टर होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर होता है, वो इस चीज पे यकीन कर लेता है। उसको लगने लगता है कि एसआईपी सच में गलत है, मेरे को एसआईपी नहीं करना चाहिए, मेरे को कोई और ऑप्शन में जाना चाहिए। तो यहाँ पे सवाल निकल के आ रहा है कि क्या सच में एसआईपी गलत है, या म्यूचुअल फंड एसआईपी को गलत इसलिए बताया जाता है ताकि आपको कोई और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेचा जा सके। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं इन्हीं इन्फ्लुएंसर को एक्सपोज करने वाला हूं कि आखिर में ये क्यों एसआईपी को गलत बोल रहे होते हैं, आखिर में एसआईपी क्यों बेहतर है बाकी इन्वेस्टमेंट के मुकाबले, इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो ध्यान से पूरे वीडियो को वॉच करिएगा अगर आप म्यूचुअल फंड के नए इन्वेस्टर हैं या पुराने इन्वेस्टर हैं, क्योंकि ऐसी वीडियोज सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर भरी पड़ी हैं। अब इसके वजह से लोगों का माइंड वॉश बहुत ज्यादा हो रहा है आज के टाइम में। चलिए एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। आज के टाइम पे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो मिलियंस में लेके सब्सक्राइबर बैठे हुए हैं, वो आपको ये तक बोल रहे होते हैं कि एसआईपी बेकार होता है, म्यूचुअल फंड में एसआईपी नहीं करना चाहिए, आप एक काम करो म्यूचुअल फंड एसआईपी को क्विट कर दो और आप ईटीएफ के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। ऐसे भी बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं सोशल मीडिया पे जो आपको ये बोल रहे होते हैं कि स्टॉक इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दो, स्टॉक के अंदर एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड एसआईपी में पैसा नहीं बनता है। देखो मैंने पिछले 10 साल से स्टॉक के अंदर एसआईपी किया है और मैंने म्यूचुअल फंड के मुकाबले 3 गुना 4 गुना ज्यादा रिटर्न बना के बैठा हुआ हूं। ऐसे बहुत सारे लोग आपको बोल रहे होते हैं सोशल मीडिया पे। ऐसे ही बहुत इन्फ्लुएंसर हैं जो ईटीएफ्स को प्रमोट कर रहे होते हैं ये बोल के कि अगर आप ईटीएफ को डिप के अंदर खरीदोगे तो आप ज्यादा पैसा बना पाओगे म्यूचुअल फंड के मुकाबले, या ईटीएफ के अंदर आपको डिपेंडेंसी नहीं रहती है, फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, आपको कॉस्ट कम पे करना पड़ेगा ईटीएफ के अंदर। बट अब आपको रियलिटी जानने की जरूरत है। देखिए क्या होता है ना कि आज के टाइम में 90% ऐसे लोग हैं, पहली बात तो वो सही स्टॉक को चूज ही नहीं कर पाएंगे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये 90% लोग जो गलत स्टॉक पिक करते हैं, अगर इन्होंने स्टॉक को पिक भी कर लिया तो या तो उनकी एंट्री गलत होती है या तो उनका एग्जिट गलत होता है। ये रूल ईटीएफ्स के अंदर भी लागू होता है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे जो एवरेज इन्वेस्टर है, जो एक कॉमन इन्वेस्टर है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन है, वो एसआईपी इसलिए करता है म्यूचुअल फंड के अंदर ताकि उसको ज्यादा टेंशन ना लेना पड़े, उसको खुद बैठ के काम ना करना पड़े, उसके जगह पे एक फंड मैनेजर बैठा हुआ है जो उसके पैसे को मैनेज करता है और लंबे टाइम के अंदर में म्यूचुअल फंड एसआईपी के थ्रू वो अच्छा खासा पैसा जनरेट कर पाता है, क्योंकि उसको इन्फ्लेशन को भी बीट करना होता है एंड उसके गोल को भी अचीव करना होता है। तो ऐसे एग्जाम्पल देना बंद करिए। अब मैं आपकी रियलिटी बताने वाला हूं कि आप ऐसा एग्जांपल क्यों दे रहे होते हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी को गलत साबित करने के लिए। तो पहला रीजन है अपने घटिया से घटिया प्रोडक्ट को प्रमोट करना। अब आज के टाइम में जो इन्फ्लुएंसर आपको ये बोल रहा है कि म्यूचुअल फंड एसआईपी बेकार होता है, इसके जगह पे आप ये करो, आप ज्यादा पैसा बना पाओगे, उसी टाइम पे आपको सतर्क हो जाना है। वो आपको अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है या किसी एप्लीकेशन को प्रमोट करना चाहता है। अब इसके वजह से लोग इतने गिर जाते हैं कि म्यूचुअल फंड एसआईपी को गलत बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि म्यूचुअल फंड एसआईपी बेकार होती है, इसके जगह पे ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करो। और ये केवल किया जाता है कुछ कमीशन के लिए, मतलब कि उनको कुछ कमीशन मिल जाए, कुछ परसेंट का कमीशन मिल जाए ताकि आप उनके एप्लीकेशन पे जाएं और वहां पे लॉगिन करें, ये करें वो करें। या कुछ लोग कोर्स को प्रमोट कर रहे होते हैं कि कोर्स मेरा खरीद लो, कोर्स के अंदर मैंने कुछ अलग बता दिया है जो आपको यूट्यूब के ऊपर या और कहीं जगह मिलने नहीं वाला है। मैंने अलग जगह से खोज के, किसी अलग ब्रह्मांड से खोज के मैंने कुछ अलग आपको बताया हुआ है ताकि आपका 100% का 200% का प्रॉफिट हो पाए। कुछ लोग तो ऐसे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो आपको म्यूचुअल फंड को गलत बताने के लिए एक फेक स्क्रीनशॉट लेके घूम रहे होते हैं ट्रेडिंग का। वो ये बता रहे होते हैं कि मैंने देखो एक दिन के अंदर में $50,000 कमा लिया है। ऐसे कभी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा नहीं बन पाता है। यहीं पे आपको सावधान हो जाना है। अगर म्यूचुअल फंड एसआईपी को गलत बताने के लिए किसी और चीज को प्रमोट किया जा रहा है तो उस टाइम पे आपको सतर्क हो जाना है। ध्यान देना है एसआईपी में कोई भी थ्रिल नहीं होता है, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक दिन के अंदर में आपने करोड़ों कमा लिया। यहाँ पे पेशेंस रखना होता है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन होता है ना वो बहुत ज्यादा बोरिंग होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक दिन के अंदर में आपने करोड़ों बना लिया, या अगर आप ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे एसआईपी को छोड़ के तो ईटीएफ के अंदर आप जल्दी पैसा बना लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लंबे टाइम में ही पैसा बनता है और आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इन बातों को ध्यान देखिए, अपने म्यूचुअल फंड एसआईपी को क्विट नहीं करना है या कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा और एक और इंपॉर्टेंट रीजन है हाई रिटर्न का झूठ। अब देखिए बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया के ऊपर जो आपको ये बोल रहे होते हैं कि म्यूचुअल फंड एसआईपी के अंदर तो केवल 12% का 13% का रिटर्न मिलता है। देखो मैंने यहां पे पैसा इन्वेस्ट किया है और मेरा 30 से लेकर 40% का फायदा हो चुका है। तो एक
काम करो, म्यूचुअल फंड एसआईपी करना बंद कर दो और यहां पे पैसा इन्वेस्ट करो, कुछ भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए, अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं ना जमीनी भाषा में, तो 30 से 40% हर साल रिटर्न बनाना ना के बराबर है या नामुमकिन है। कोई भी नहीं बना सकता है हर साल 30 से 40%। वो एक अपवाद होता है। मान के चलिए किसी साल के अंदर में स्टॉक मार्केट ने बढ़िया परफॉर्मेंस दे दिया, एक अच्छा खासा बुल रन देखने को मिला, तो 30 से 40% का रिटर्न स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड या मिड कैप म्यूचुअल फंड या और भी जो म्यूचुअल फंड कैटेगरीज है वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। बट ये केवल अपवाद होता है, ये हर साल आपको देखने को नहीं मिलता है। म्यूचुअल फंड एसआईपी इसलिए नहीं होता है कि आपको 30 से लेकर 40% का रिटर्न मिले, ये इसलिए होता है ताकि आप इन्फ्लेशन को बहुत ही आसानी से बीट कर पाएं, आपके अंदर एक डिसिप्लिन आए ताकि आप हर महीने पैसा इन्वेस्ट कर पाएं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल फंड एसआईपी लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट करने के लिए होता है। और अगर आपको यह दावा करते हुए कोई दिख जाए कि म्यूचुअल फंड एसआईपी में केवल 12-13% का मिलता है, मेरे यहां 30 से लेकर 40% का मिलता है, दूर हो जाइए, वो इंसान आपके लिए सही नहीं होने वाला है। एंड तीसरा रीजन है मार्केट क्रैश का डर दिखाना। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आज के टाइम में मार्केट के अंदर जो आपको डर दिखा रहे होते हैं और डर के दम पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं। वो आपको ये बोल रहे होते हैं ना कि 2008 के अंदर देखिए, 2020 के अंदर देखिए, इतना बड़ा क्रैश आ चुका है और इस टाइम पे म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है। लेकिन अगर आप इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को देखेंगे जो प्रमोट कर रहे होते हैं, उसको वो बेहतर बता रहे होते हैं कि उस टाइम पे उसने सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। बट वो आपको ये बताना भूल जाते हैं कि लंबे टाइम के अंदर में म्यूचुअल फंड एसआईपी ने कितना परफॉर्मेंस दिया है और उनके इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ने कितना परफॉर्मेंस दिया है। कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो ये बोल रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड एसआईपी अगर आपने ऑल टाइम हाई पे किया है तो आप बुरी तरीके से फंस चुके हैं, अब आपका पैसा नहीं बनने वाला है। यानी कि उनका कहने का ये मतलब होता है कि 2024 के अंदर भी अगर आपने एसआईपी किया है जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे था, तो आप कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे उनके मुकाबले जिन्होंने डिप के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है। ये बहुत गलत चीज है, ये म्यूचुअल फंड को लेकर बहुत ही गलत चीज फैलाई जा रही है आज के टाइम में। पहली बात, मैं क्रैश वाली चीज को कंफर्म कर देता हूं, क्रैश के अंदर एसआईपी बंद नहीं होती है। क्रैश ही ऐसा टाइम होता है जहां पे आप ज्यादा यूनिट्स को बाई कर पाते हैं, उसी टाइम के अंदर में आप एक्चुअल में ज्यादा पैसा बना पाते हैं। आप बुल रन के अंदर उतना पैसा नहीं बना पाएंगे जितना आप क्रैश के अंदर बना पाएंगे। अब आपको लग रहा होगा क्रैश के अंदर कैसे पैसा बनेगा। क्रैश के अंदर जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर रहे होते हैं तो हर महीने आप यूनिट्स को बाई करते हैं और आपको क्रैश के अंदर बहुत ही सस्ते दाम के अंदर में यूनिट्स मिल रहे होते हैं। अब इसका फायदा ये होता है कि जब मार्केट अपने रिकवरी फेज में आता है उस टाइम पे वही जो एक्स्ट्रा यूनिट होते हैं जो आपने क्रैश के अंदर खरीदे होते हैं वो आपको ज्यादा प्रॉफिट बना के देते हैं। उनके मुकाबले जो लोग बाद में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लेते हैं क्रैश के टाइम में और जब मार्केट ऊपर जाता है तब दोबारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनके मुकाबले आप ज्यादा पैसा बना पाते हैं। दूसरे पॉइंट को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप ऑल टाइम हाई में एसआईपी करेंगे तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे लंबे टाइम के अंदर में। तो देखिए, इसका एक सिंपल आंसर है, अगर आप 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर रहे हैं ना, तो मार्केट भूल जाता है कि आपने कब पैसा इन्वेस्ट किया था। म्यूचुअल फंड भूल जाता है कि आपने कब पैसा इन्वेस्ट किया था, ऑल टाइम हाई पे किया था कि डिप में किया था। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप 10 से लेकर 15 साल बाद जाके देखेंगे वहां पे सब कुछ बराबर हो जाता है। और एक और बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने 10 साल से ज्यादा टाइम तक म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर दिया तो लॉस होने के चांसेस लगभग 0 हो जाते हैं। आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो पाता है, तभी से कंपाउंडिंग स्टार्ट होती है। और जैसे ही आप और लंबे टाइम बढ़ते हैं 10 साल से 15 साल के अंदर में, तो आपका पैसा बहुत तेजी के साथ दोगुना होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो हमने बात कर लिया उन लोगों के बारे में जो सोशल मीडिया पे आके कुछ भी बोलते रहते हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में, कुछ भी गलत सही बोलने लगते हैं। मैंने कुछ वीडियोज को वॉच किया है और मेरा दिमाग इतना ज्यादा खराब हुआ। ये लोग अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं और ये म्यूचुअल फंड एसआईपी को गलत साबित कर सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड के अंदर वो लोग भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है और ये लोग आके उनको वो चीज प्रमोट कर रहे होते हैं जिनके बारे में उनको कुछ नॉलेज नहीं है और ये बेचारे म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल के वहां पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उनका लॉस हो जाता है। ये गलती प्लीज आप मत करिएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर रहे हैं, करते रहिए, लंबे टाइम तक करते रहिए। अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब मैं बात करने वाला हूं कि एसआईपी क्यों बेहतर है बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से। तो पहले अगर हम कंपेयर करें एसआईपी को लमसम के साथ, तो एसआईपी के अंदर मार्केट टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट लमसम के अंदर बहुत ज्यादा होता है। एसआईपी के अंदर आप हर महीने पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड के अंदर, बट अगर आप लमसम करते हैं तो आपको सही टाइम का वेट करना पड़ता है। अगर आपने गलत टाइम पे लमसम कर दिया किसी म्यूचुअल फंड के अंदर और अगर मार्केट नीचे गिर जाता है तो ध्यान रखिएगा आपके सारे लमसम की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो सकती है। बट अगर आप एसआईपी करते हैं तो यहाँ पे टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं होता है, यहाँ पे रूपी कॉस्ट एवरेजिंग काम करती है। अगर आप हर महीने पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान के चलते हैं इस महीने आपने एसआईपी किया और अगले महीने मार्केट नीचे भी गिर जाता है, तो आपके आने वाले पैसे के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आप उस महीने भी उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हैं जितना आपने इस महीने में किया है और उसके आगे भी आप करेंगे, जिससे आपका लॉस बहुत ज्यादा एवरेज हो जाता है। इससे आपका ज्यादा लॉस नहीं हो पाता है लंबे टाइम के अंदर में, बट लमसम केवल एक बार करना होता है और उसके लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गलत टाइम पे किया तो लमसम की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट, अगर आप एसआईपी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बन जाते हैं। आपके
आपके अंदर एक डिसिप्लिन आता है, क्योंकि आप हर महीने पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। बट अगर आप लमसम के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे इमोशन बीच में आता है, आपका इमोशन बहुत बीच में आएगा। क्योंकि अगर आपने 1 लाख रुपए का लमसम किया है तो आपके अंदर ये डर बना होता है कि आने वाले कुछ महीनों में मार्केट क्रैश ना हो जाए, मार्केट नीचे ना गिर जाए, नहीं तो मेरे 1 लाख की वैल्यू हो सकता है बहुत ज्यादा कम हो जाए। अगर मार्केट 30-40% नीचे गिर जाता है तो 1 लाख की वैल्यू सीधा 60,000 रुपए हो जाएगी। तो इसका डर बहुत ज्यादा बना रहता है, इसीलिए लमसम के अंदर इमोशन बीच में आता है। बट अगर आप एसआईपी करते हैं तो आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बन पाते हैं। एंड आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट, एसआईपी के अंदर क्या होता है कि आप बहुत ही कम अमाउंट से पैसा इन्वेस्ट कर पाते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर रहे हैं, इंडेक्स फंड के अंदर एसआईपी कर रहे हैं, तो आप 100 रुपए से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। लमसम के अंदर नहीं होता है, लमसम में कम से कम आपके पास 5,000 रुपए 10,000 रुपए होना चाहिए म्यूचुअल फंड के हिसाब से। बट एक्चुअल में लमसम का मतलब होता है 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, इतना पैसा होना चाहिए आपके पास, तभी आप जाकर लमसम कर पाएंगे। बट एसआईपी के अंदर आप बहुत ही कम से स्टार्ट कर पाते हैं, वो भी स्टार्ट कर पाते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है। अब अगर हम एसआईपी को ट्रेडिंग से कंपेयर करें तो देखिए एसआईपी के अंदर आपको कोई भी टाइम नहीं देना होता है। आप एक डेट फिक्स कर लेते हैं कि मेरे को इस डेट को एसआईपी करना है और उस डेट को ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है। बट अगर ट्रेडिंग की बात करें तो यहां पे बहुत ज्यादा टाइम मांगता है, बहुत ज्यादा आपको टाइम देना पड़ता है, मार्केट के सामने बैठना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, तब जाके आप ट्रेडिंग कर पाते हैं। मतलब आपके पास टाइम होना चाहिए ट्रेडिंग के अंदर। बट एसआईपी में अगर आप एक जॉब करने वाला भी पर्सन है तो आप एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एसआईपी के अंदर इमोशन बीच में नहीं आता है, बट ट्रेडिंग के अंदर इमोशन बीच में बहुत आता है, क्योंकि ये इमोशन का ही गेम होता है। अगर आप इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते तो ट्रेडिंग के अंदर आप बहुत ज्यादा लॉस कर जाते हैं। एसआईपी के अंदर क्या होता है कि आप लंबे टाइम के अंदर में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं अगर आपने लंबे टाइम तक एसआईपी किया है। बट अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो आज के टाइम में जो मैक्सिमम यंग इन्वेस्टर हैं वो ट्रेडिंग के अंदर इसीलिए आते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म में वो पैसा बना पाए। ये गैम्बलिंग बन चुका है, भारत के अंदर ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग बन चुका है मैक्सिमम लोगों के लिए। 90 to 95% इन्वेस्टर केवल इसीलिए एंट्री मारते हैं क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के अंदर में पैसा बना लें, और स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना ना के बराबर होता है, यह बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जो भी लोग आज के टाइम में आपको दिख रहे हैं अच्छे खासे पैसे बनाते हुए, उन्होंने लंबे टाइम में ही बनाया है। कोई भी एक दिन के अंदर में या 2 दिन के अंदर में पैसा नहीं बना लेता है, यह केवल अपवाद होता है। ये केवल कुछ ही परसेंट ऐसे लोग होते हैं, 0.1%, 0.2%, जो शॉर्ट टर्म में पैसा बनाते हैं। वो भी केवल इसीलिए पैसा बना पाते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा होता है, तो मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। बट एक रिटेल इन्वेस्टर, जो छोटा इन्वेस्टर है, 10,000 रुपए के बैठा हुआ है, 20,000 रुपए लेके बैठा हुआ है, वो रातों रात अमीर होने के सपने लेके ट्रेडिंग के अंदर घुसता है और बेचारा वो उतना पैसा भी लॉस करके बाहर निकल जाता है। एंड आखिरी में अगर हम म्यूचुअल फंड एसआईपी को ईटीएफ से कंपेयर करें तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन होने वाला है। अब देखिए, अगर आप एसआईपी कर रहे होते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर ना, तो आप हर महीने पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और यहां पे एक ऑटो पे का सिस्टम होता है, मतलब ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है। यहां पे आपको नहीं देखना पड़ता है कि पैसा कटा है कि नहीं कटा है। ईटीएफ के अंदर क्या होता है कि मार्केट में खुद आपको बैठना पड़ेगा। जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं ना, ट्रेडिंग में आपको मार्केट को बैठ के देखना होता है, वैसे ईटीएफ के अंदर भी आपको मार्केट को देखना पड़ेगा। आपको खुद खरीदना पड़ता है, खुद बेचना पड़ता है। अगर आपने गलत टाइम पे खरीद लिया और गलत टाइम पे बेच दिया तो आपका लॉस भी हो सकता है। बट म्यूचुअल फंड एसआईपी में ऐसा नहीं होता है, वहां पे फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को मैनेज कर रहा होता है। अब देखिए, अगर आप लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं और अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं, एफडी को बीट करना चाहते हैं लंबे टाइम के अंदर में, तो आपको थोड़ा बहुत चार्जेस तो पे करने पड़ेंगे, क्योंकि चार्जेस नहीं पे करेंगे तो आप पैसे भी नहीं बना पाएंगे। वहीं पे ईटीएफ के अंदर क्या होता है, कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करना पड़ता है, बट वहां पे आपका टाइम लगता है, आपको बैठ के देखना पड़ता है मार्केट को, कब मार्केट नीचे जा रहा है कि मैं पैसा इन्वेस्ट करूं। अगर आपने ईटीएफ के अंदर भी गलत टाइम पे पैसा इन्वेस्ट कर लिया तो आपका पैसा लॉस हो सकता है। ईटीएफ के अंदर एक्सपीरियंस चाहिए होता है, म्यूचुअल फंड एसआईपी में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है। तो कोई अगर आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी को गलत बता के ईटीएफ को प्रमोट कर रहा है ना, ध्यान रखना है उसका ईटीएफ से कुछ ना कुछ कमीशन आने वाला है, तभी प्रमोट कर रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एसआईपी हमेशा बेटर होता है ईटीएफ के मुकाबले। जो मिडिल क्लास पर्सन है वो भी म्यूचुअल फंड एसआईपी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपैरिजन थे, आई होप आपको पसंद आए होंगे एंड आई होप आपको ये पता लग गया होगा कि सोशल मीडिया पे क्यों लोग म्यूचुअल फंड एसआईपी को गलत बोल रहे होते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिला है, कुछ भी सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट के अंदर टाइप करके ये बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है इन लोगों के ऊपर जो लोग म्यूचुअल फंड एसआईपी को गलत बोल रहे होते हैं और किसी और चीज को प्रमोट कर रहे होते हैं। इसके ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बताना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप में से मैक्सिमम लोग केवल वीडियो वॉच करते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए रेगुलर आती रहेंगी। ध्यान रखिए अपना, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।